अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बाबरी मस्जिद इनेहदाम केस में सीबीआई की अदालत ने सुनाया फैसला। 28 साल बाद अडवाणी, जोशी समेत सभी 32 मुल्जिमीन अदालत से बरी। बाबरी मस्जिद इनेहदाम मामले में आए फैसले पर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी। जफरयाब जिलानी ने कहा, फैसले को हाई कोर्ट में करेंगे चैलेंज। असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले को करार दिया भारत की अदालत की तारीख का काला दिन। यूपी के हाथरस मुबैना असमत दरी का शिकार लड़की की हुई मौत। पुलिस ने मुतासिरा के कुंबे के बगैर ही देर रात अदा कर दी आखिरी रसूमात। भारत में कोरोना वायरस वबा से हालात अब भी संगीन। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हुए होम क्वारंटाइन। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जेर सदारत सऊदी काबीना की अहम मीटिंग। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए आलमी बिरादरी पर डाला दबाव। कुवैत के अमीर सबा अल अहमद अल जाबर अल सबा का 91 साल की उम्र में इंतकाल। नवाफ अल अहमद अल सबा बने कुवैत के नए अमीर। और अब खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बाबरी मस्जिद इनेहदाम केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए सभी 32 मुल्जिमीन को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सभी 32 मुल्जिमीन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और मस्जिद को शर पसंद अनासिर ने मुनज़्ज़म किया था। 28 साल पुराने बाबरी मस्जिद इनेहदाम केस में सीबीआई अदालत का फैसला आ चुका है। अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह, नृत्य गोपाल दास, साध्वी रितंभरा, आचार्य धर्मेंद्र देव समेत सभी 32 मुल्जिमीन को बरी कर दिया है। इस दरमियान अयोध्या में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जज एसके यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद मुनहदिम करने का वाकया पहले से मंसूबाबंद नहीं था। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि वीएचपी लीडर अशोक सिंघल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बाबरी मस्जिद मुनहदिम करने का वाकया पहले से मंसूबाबंद नहीं था। ये वाकया अचानक पेश आया था। ख्याल रहे कि सेशन ट्रायल नंबर 334 ऑफ 1994, 423 ऑफ 2017 और 796 ऑफ 2019 हुकूमत बनाम पवन कुमार पांडे और दीगर मुल्जिमीन मामले में सभी फरीकैन की समात 16 सितंबर को खत्म हुई थी और इसके बाद 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। बाबरी मस्जिद इनेहदाम मामले में जुमला 49 मुल्जिमीन थे, जिनमें से 32 फिलहाल जिंदा हैं और 17 की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस स्पेशल कोर्ट लखनऊ अयोध्या मामले को मुंतकिल करने की हिदायत दी और कहा कि 2 साल के अंदर ट्रायल खत्म किया जाए। 21 मई 2017 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट अयोध्या मामले में यौमिया समात का आगाज हुआ। 8 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि ये ट्रायल 3 माह में खत्म हो जाए और 31 अगस्त 2020 की तारीख मुकर्रर की। लेकिन ट्रायल खत्म न होने पर और लॉकडाउन को देखते हुए अदालत उस्मा ने 30 सितंबर को ट्रायल खत्म करने को यकीनी बनाने के लिए कहा। 1 सितंबर को दोनों फरीकों की समात पूरी हुई और 16 सितंबर को स्पेशल जज ने 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। अयोध्या के राम मंदिर जन्मभूमि बाबरी मस्जिद तनाज़े में मुस्लिम फरीक की जानिब से मुकदमे की पैरवी करने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद इनेहदाम केस में सीबीआई अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। याद रहे कि सीबीआई अदालत ने बाबरी मस्जिद इनेहदाम केस में सभी मुल्जिमीन को बरी करने का आज फैसला सुनाया है। जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम अपने आप को इस केस में विक्टिम महसूस करते हैं। मुसलमान इस केस के विक्टिम हैं, इसीलिए हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद मुनहदिम मामले में आए फैसले पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आज भी भारत की अदालत पर अटूट भरोसा और यकीन है। ताहम सीबीआई कोर्ट का ये फैसला भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। हर कोई आज
एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करेगा। आज एक दिली तकलीफ और दर्द को महसूस करे, आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है। आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। और मैं ये इसलिए कहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई, वहां पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गई, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब, ये कितने दिन, कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? आप बताइए ना, कितने दिन, कितने महीने लगेंगे तो स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या यह बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे? अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कैसा ये फैसले पे आज आ जाते आप? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वायलेंस पेज। बाबरी मस्जिद इनेदाम मामले में आए सीबीआई अदालत के फैसले पर कांग्रेस ने अपना रद्देमल जाहिर किया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कहा गया है कि बाबरी मस्जिद इनेदाम के तमाम मुलजिमीन को बरी करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुनाफी है। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पार्टी की जानिब से मजीद बताया कि हर भारतीय जिसको आइन पर यकीन है वो तवक्को करता है कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत बाबरी केस में खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। मस्जिद विध्वंस मामले में सभी दोषियों को बरी करने का विशेष अदालत का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व संविधान की परिपाटी से परे है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ के 9 नवंबर 2019 के निर्णय के मुताबिक बाबरी मस्जिद को गिराया जाना एक गैर कानूनी अपराध था, पर विशेष अदालत ने सब दोषियों को बरी कर दिया। विशेष अदालत का यह निर्णय साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के भी प्रतिकूल है। पूरा देश जानता है कि भाजपा, आरएसएस व उसके नेताओं ने राजनीतिक फायदे के लिए व समाज के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ने का एक घिनौना षड्यंत्र किया था।
उस समय की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार भी सांप्रदायिक सौहार्द भंग करने की इस साजिश में शामिल थी। यहां तक कि उस समय झूठा शपथ पत्र देकर सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाया गया। इन सब पहलुओं, तथ्यों व साक्ष्यों को परखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद को गिराया जाना गैर कानूनी अपराध ठहराया था। संविधान सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद व अपेक्षा करता है कि विशेष अदालत के इस तर्क विहीन निर्णय के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्रीय सरकारें उच्च अदालत में अपील दायर करेंगी तथा बगैर किसी पक्षपात या पूर्वाग्रह के देश के संविधान और कानून की अनुपालना करेंगी। यही संविधान और कानून की। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदपा इलाके के बलगाड़ी में मुबैना तौर पर इज्तिमाई आबरूरेज़ी का शिकार हुई लड़की की मौत के बाद पुलिस और जिले इंतजामिया का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मुबैना तौर पर इज्तिमाई आबरूरेज़ी का शिकार हुई लड़की की मौत के बाद दिल्ली से उसकी लाश लाने पर पुलिस ने लाश को कुंबे के हवाले किए बगैर ही मुतासिरा की आखिरी रसूमात अंजाम दी। पुलिस और इंतजामिया के इस रवैये से अहले खाना और मुकामी लोगों में जबरदस्त गम और गुस्सा है। इतना ही नहीं, मीडिया को भी कवरेज से रोक दिया गया और बदसलूकी की गई। इससे पहले जब लाश गांव पहुंची तो इसको अहले खाना के सुपुर्द नहीं किया गया, जिसके बाद अहले खाना ने एम्बुलेंस के सामने लेटकर गम और गुस्से का इजहार किया। इस दौरान एसडीएम पर अहले खाना के साथ बदसलूकी करने का भी इल्जाम लगा और बादियाजा पुलिस और मुकामी लोगों में झड़प भी हुई। दरअसल अहले खाना रात में लाश की आखिरी रसूम अदा नहीं करना चाहते थे, जबकि पुलिस फौरन आखिरी रसूम अदा करवाना चाहती थी। इसके बाद आधी रात को तकरीबन 2:40 पर अहले खाना की गैर मौजूदगी में मुतासिरा की आखिरी रसूम अदा कर दी गई। मुतासिरा लड़की की मौत के बाद सभी सियासी पार्टियों ने जमकर हुकूमत पर निशाना साधा। भीम आर्मी ने तो सफदरजंग अस्पताल पहुंचकर मुजाहरा शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने भी योगी हुकूमत पर हमला बोला। इस दरमियान रियासत के कई अजला में लोगों ने मुतासिरा की हिमायत में कैंडल मार्च निकालकर इंसाफ की फरियाद की। उधर अपोजिशन पार्टियों के एहतजाज और मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए आईजी पीयूष मोडिया ने कहा कि मेडिकल जांच में आबरूरेज़ी की तस्दीक नहीं हुई है। साथ ही ट्विटर पर मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद करते हुए पुलिस ने कहा कि ना तो जबान काटी गई थी और ना ही रीढ़ की हड्डी टूटी थी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। वर्ल्ड न्यूज में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।